मेरा नाम प्रिया है। मैं 27 साल की हूँ, जवान, खूबसूरत और बदन में वो आग जो शादी के 3 साल बाद भी बुझने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी शादी रोहित से हुई थी। रोहित बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनकी कामयाबी ने मुझे अकेला छोड़ दिया। महीने में 25 दिन वो विदेश या दूसरे शहरों के टूर पर रहते हैं। जब घर आते हैं तो थक कर सो जाते हैं। उनकी बाहों में वो जोश, वो गर्माहट कब की खत्म हो चुकी थी। मेरा बदन तरस रहा था किसी के स्पर्श का, किसी की आग का। घर बड़ा और लग्जरी है, लेकिन अंदर से खाली। सास ससुर विदेश में सेटल हैं। ज्यादातर वक्त घर में सिर्फ मैं और मेरा देवर वीर रहते हैं। वीर 24 साल का है, अभी अभी यूनिवर्सिटी खत्म की है। अब घर पर फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहा है। 6 फुट 2 इंच का कद, जिम का परफेक्ट बदन, चौड़ी छाती, मजबूत बाजू, और वो आंखें जो मुझे देखती हैं तो लगता है जैसे मेरे बदन को नाप रही हों। उसकी मुस्कान में एक ऐसी शरारत है जो रातों की नींद हराम कर दे। पहले तो सब सामान्य था। वो मुझे भाभी कहता, मैं उसे प्यार से डांटती। लेकिन पिछले 6 महीनों से कुछ बदल गया। उसकी नजरें मेरे बदन पर रुकने लगीं, मेरी साड़ी के पल्लू पर, मेरी कमर पर, मेरी छाती पर। एक दिन बहुत गर्मी थी। मैं किचन में ठंडा जूस बना रही थी। वीर जिम से लौटा, सिर्फ टाइट ग्रे शॉर्ट्स एंड स्लीवलेस टॉप में। पसीने से तरबतर बदन चमक रहा था, हर मसल साफ दिख रही थी। उसने फ्रिज खोला और बोला, भाभी आज तो जान निकल रही है, कुछ ठंडा पिलाओ ना। मैंने गिलास बढ़ाया तो गलती से जूस उसकी छाती पर गिर गया। मैंने जल्दी से टॉवल से पोंछना शुरू किया। मेरा हाथ उसकी सख्त गरम छाती पर रुका। उसकी धड़कन मेरे हाथ के नीचे तेज थी। वो मेरी आंखों में देखता रहा और धीमी आवाज में बोला, भाभी आपका हाथ भी तो बहुत गर्म है, या मुझे ही आग लग रही है? मैं शर्मा गई, लेकिन हाथ नहीं हटाया। उसकी आंखों में वो भूख साफ दिख रही थी। उस दिन से उसकी शरारतें बढ़ गईं। कभी पीछे से गुजरते हुए मेरी कमर में हाथ डाल देता, कभी रात को मूवी देखते वक्त मेरे बगल में बैठ जाता और कंबल के अंदर हाथ मेरी जांग पर रख देता। कभी सुबह मेरे कमरे में आता और बेड के पास खड़ा होकर मुझे देखता रहता। मैं रोकती नहीं थी, क्योंकि रोहित की गैर मौजूदगी में मेरा बदन प्यासा था। वीर की नजरें, उसका बदन, उसकी आवाज, सब कुछ मुझे बेचैन कर रहा था। एक रात रोहित फिर विदेश टूर पर गए। घर में सिर्फ हम दोनों थे। बिजली गई और अंधेरा छा गया। उस रात बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूब गया था। बाहर बारिश तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। मैं अपने कमरे में लेटी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नींद नहीं आ रही थी। वीर की वो नजरें, उसका स्पर्श, उसकी गर्म सांसें, सब याद आ रहा था। मेरा बदन सुलग रहा था, जैसे सालों की प्यास एक साथ उबाल मार रही हो। अचानक दरवाजा खटका। वीर अंदर आया, सिर्फ एक पतली टी शर्ट और शॉर्ट्स में। उसके बाल गीले थे, बदन पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। वो बेड के पास आया और धीरे से बोला, भाभी नींद नहीं आ रही? अंधेरे से डर लग रहा है क्या? मैं बेड पर बैठ गई। बोली, नहीं, बस कुछ बेचैनी सी है। वो मेरे बगल में बेड पर बैठ गया। कमरे में सिर्फ बाहर की हल्की रोशनी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, भाभी मैं जानता हूं आप क्या महसूस कर रही हैं। भैया आपको वो नहीं दे पाते जो आप चाहती हैं। मैं आपकी आंखों में वो प्यास देखता हूं जो मुझे भी जला रही है। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। बोली, वीर ये गलत है, तू मेरा देवर है। वो मेरे और करीब सरक आया। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थीं। बोला, गलत सही की परवाह कौन करता है भाभी? जब बदन की आग बेकाबू हो जाए, मैं आपको देखता हूं तो खुद पर काबू नहीं रहता। आप इतनी गर्म हैं, इतनी प्यासी, कि मुझे रातें नींद नहीं आती। उसने मेरा हाथ अपनी छाती पर रख दिया। उसकी धड़कन मेरे हाथ के नीचे पागलों की तरह धड़क रही थी। मैंने हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हटा। वो मेरे कंधे पर सर रखने लगा। मैं रुक गई। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थीं। बदन में सिहरन दौड़ रही थी। कुछ देर हम चुप रहे, सिर्फ बारिश की आवाज और हमारी तेज सांसें। फिर वो मेरे कान के पास आया और फुसफुसाया, भाभी बस एक बार मुझे कस के गले लगा लो, मैं आपकी प्यास बुझा दूंगा। मैं चुप रही। वो धीरे से मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। उसका चौड़ा सीना मेरे बदन से सटा हुआ था। मैंने भी आंखें बंद करके उसे कस के पकड़ लिया। उसकी छाती मेरे सीने से दब रही थी। दिल की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। उसकी बाजू मेरी कमर पर कसी हुई थी, जैसे मुझे कभी छोड़ना ही ना चाहता हो। हमारी सांसें और तेज हो गईं।
वो मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए बोला, भाभी, आप कितनी नरम हैं, कितनी गरम। मैं आपको पूरा महसूस करना चाहता हूं। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वो और कस के मुझे दबाने लगा। उस पल में दुनिया सिर्फ हम दोनों थे। वो मेरे माथे पर, गाल पर, गर्दन पर होंठ रखता गया। मेरा बदन कांप उठा। मैंने रोती हुई आवाज में कहा, वीर, बहुत बड़ा है तेरा, प्लीज आहिस्ता, मैं मर जाऊंगी। वो रुका नहीं। उसने मुझे और जोर से अपनी बाहों में भर लिया। हम देर तक एक दूसरे में खोए रहे, बहुत करीब, बहुत गहरा, बहुत तीव्र। उस रात के बाद मैं और वीर एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। दिन में जब घर खाली होता, वो मेरे पास आ जाता। कभी किचन में पीछे से आकर मुझे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेता और कान में फुसफुसाता, भाभी, आपकी ये प्यास मुझे भी जला रही है। मैं आपको हर पल महसूस करना चाहता हूं। मैं शर्मा जाती, लेकिन उसकी बाहों में पिघल जाती। उसकी चौड़ी छाती मेरे पीठ से सटी होती। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लगती और मेरा बदन कांप उठता। एक दिन रोहित फिर 10 दिन के विदेश टूर पर गए। घर में सिर्फ हम दोनों थे। शाम को मैं नहाकर निकली। काली रंग की पतली नाइटी पहनी थी, जो मेरे बदन से चिपक रही थी। बाल गीले थे, खुशबू फैली हुई थी। वीर लिविंग रूम में बैठा था। मुझे देखते ही उसकी आंखें जल उठीं। वो उठा और मेरे पास आया। बोला, भाभी, आप आज मौत लग रही हैं। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी नज़रें मेरे चेहरे से नीचे सरक रही थीं। उसने धीरे से मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उसके सीने से टकरा गई। उसकी बाजू मेरी कमर पर कसी हुई थी। वो बोला, भाभी, मैं आपको पूरा अपना बनाना चाहता हूं। आप मेरी हैं, सिर्फ मेरी। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखा और बोली, वीर, ये आग बहुत तेज है, मैं डर रही हूं। वो मुस्कुराया और मेरी गर्दन पर होंठ रख दिए। उसकी गर्म सांसें, उसका स्पर्श, मेरा बदन सुलग उठा। मैंने उसे कस के गले लगा लिया। हम सोफे पर गिर पड़े। वो मेरे ऊपर था। उसका मजबूत बदन मेरे बदन को दबा रहा था। उसके हाथ मेरी पीठ पर, कमर पर, जांघों पर फिर रहे थे। मैंने उसकी टी शर्ट खींच कर उतार दी। उसकी चौड़ी छाती, सख्त मसल्स मेरे सामने थे। मैंने उसकी छाती पर होंठ रख दिए। हमारी सांसें मिल रही थीं। वो मेरे कान में बोला, भाभी, आप कितनी नरम हैं, कितनी गरम। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। हम बहुत करीब आ गए थे, बहुत गहरे, बहुत तीव्र। मैंने चीख कर कहा, वीर, बहुत बड़ा है तेरा, प्लीज आहिस्ता, मैं मर जाऊंगी। वो रुका नहीं। उसने मुझे और कस के अपनी बाहों में भर लिया। हम देर तक एक दूसरे में खोए रहे। बदन की आग चरम पर थी। वो पल इतना तीव्र था कि मुझे लगा मैं पिघल जाऊंगी। मेरी चीखें धीरे धीरे कराहट में बदल गईं और फिर मज़े की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगीं। उस शाम के बाद मैं और वीर पूरी तरह एक दूसरे के हो चुके थे। रोहित के बाहर रहते हम हर पल एक दूसरे के लिए जीते। सुबह उठते ही वीर मेरे कमरे में आता, मुझे बिस्तर पर ही अपनी बाहों में भर लेता। दिन में जब मन करता, किचन में, सोफे पर, छत पर हम करीब आ जाते। उसकी मजबूत बाजू मुझे कस के जकड़ती। उसकी चौड़ी छाती मेरे बदन से सटी रहती। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लगतीं। मैं उसके स्पर्श में खो जाती। वो मुझे पागल कर देता था। हर बार जब हम बहुत करीब आते, मैं चीख कर कहती, वीर, बहुत बड़ा है तेरा, प्लीज आहिस्ता, मैं मर जाऊंगी। लेकिन वीर रुकता नहीं था। वो मुझे और कस के अपनी बाहों में भर लेता। मेरी चीखें धीरे धीरे कराहट में बदल जातीं और फिर मज़े की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगतीं। वो रातें हमारे लिए स्वर्ग थीं। मेरी सालों की प्यास वीर की आग से बुझ रही थी, लेकिन हर सुख के साथ डर भी बढ़ता जा रहा था। मुझे पता था कि ये राज ज्यादा दिन नहीं छुपेगा। पड़ोसी, नौकरानी, किसी की नज़र पड़ सकती थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। रोहित का टूर अचानक खत्म हो गया। वो बिना बताए दोपहर को घर लौट आए। मैं और वीर उस वक्त मेरे कमरे में थे। वीर मुझे अपनी बाहों में लिए हुए था। हम बहुत करीब थे, बहुत गहरे।
दरवाज़ा खुला और रोहित अंदर आ गए। सब कुछ ठहर सा गया। रोहित की आंखें पहले हैरानी से फैलीं, फिर दर्द से भर गईं, फिर गुस्से से लाल हो गईं। वो चुपचाप बैग रखकर बाहर चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं रोते हुए वीर से अलग हुई, कपड़े ठीक किए और रोहित के पीछे भागी। वो लिविंग रूम में बैठे थे, सर हाथों में पकड़े हुए। मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, रोहित, माफ कर दो, मैं कमज़ोर पड़ गई। तुम हमेशा बाहर रहते थे, मैं अकेली थी। वीर ने वो खालीपन भर दिया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं। वीर भी नीचे आया, उसकी आंखें नम थीं। वो रोहित के सामने खड़ा हो गया और बोला, भैया, गलती मेरी है, मैंने भाभी की कमजोरी का फायदा उठाया, मैं घर छोड़ दूंगा। रोहित ने लंबी सांस ली, उनकी आवाज में दर्द था। बोले, प्रिया, वीर, मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया था, ये घर हमारा था, लेकिन अब ये भरोसा टूट चुका है। उस रात कोई नहीं सोया। घर में सन्नाटा था, सिर्फ मेरे रोने की आवाज गूंज रही थी। उस दिन के बाद घर में भारी सन्नाटा छा गया। रोहित ने हमें कुछ नहीं कहा। वो अपना बैग लेकर होटल चले गए। मैं और वीर अलग अलग कमरों में बंद होकर रोते रहे। मुझे खुद पर गुस्सा था, शर्म थी, लेकिन वीर की यादें भी बार बार आ रही थीं। उसकी मजबूत बाहें, उसकी गर्म सांसें, वो रातें, सब कुछ दिल में जल रहा था। 3 दिन बाद रोहित लौटे। उनका चेहरा पत्थर जैसा था। उन्होंने हमें बुलाया और बोले, प्रिया, वीर, मैंने बहुत सोचा, मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता। वीर मेरा छोटा भाई है, प्रिया मेरी बीवी, लेकिन जो हुआ वो भरोसा तोड़ चुका है। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन भूल नहीं सकता। मैं रो पड़ी, घुटनों पर बैठ गई और बोली, रोहित, माफ कर दो, मैं कमजोर पड़ गई थी। तुम हमेशा बाहर रहते थे, मैं अकेली थी। वीर ने वो प्यास बुझाई जो सालों से सुलग रही थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं। वो सिर्फ बदन की भूख थी, दिल से मैं तुम्हारी हूं। वीर भी आगे आया, उसकी आंखें नम थीं। बोला, भैया, गलती मेरी है, मैंने भाभी की कमजोरी का फायदा उठाया, मैं घर छोड़ दूंगा, तुम दोनों खुश रहो। रोहित ने लंबी सांस ली, फिर बोले, नहीं वीर, तू कहीं नहीं जाएगा, ये घर हम तीनों का है, लेकिन अब सब कुछ बदलना होगा। प्रिया, मैं अपनी नौकरी में बदलाव करूंगा, अब मैं ज्यादा घर पर रहूंगा। मैं तुम्हें वो सारा प्यार, वो सारी गर्माहट दूंगा जो पहले कमी थी। और वीर, तुम दोनों के बीच जो हुआ वो कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगा। हम तीनों चुप रहे। फिर रोहित ने मुझे गले लगा लिया। उसकी बाहों में मुझे फिर से वो पुराना सुकून मिला। वीर चुपचाप ऊपर चला गया। अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। वीर घर पर ही रहा, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से पूरी दूरी बना ली। नजरें मिलती तो दिल धड़क जाता, लेकिन हम मुड़ जाते। रोहित अब सच में बदल गए थे। वो पहले की तरह विदेश टूर कम करने लगे। रातें फिर से हमारी हो गईं। रोहित ने मुझे वो सारा जोश, वो सारी गर्माहट दी जो पहले कमी थी। हमारा रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। मैंने कोशिश की कि वीर को भूल जाऊं, लेकिन पूरी तरह भूल नहीं पाई। एक दिन वीर ने मुझसे अकेले में बात की। बोला, भाभी, मैं जा रहा हूं, दूसरे शहर में अच्छी जॉब मिल गई है। भैया को खुश रखना, लेकिन याद रखना, आप मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। वो रातें, वो प्यास, वो आग, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं रो पड़ी, उसे आखिरी बार गले लगा लिया। बोली, वीर, तू भी खुश रहना। वो सब एक सपना था जो खत्म हो गया। वीर चला गया। अब घर में सिर्फ मैं और रोहित हैं। हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और गर्म हो गया है। रोहित मुझे वो सारा प्यार देते हैं जो पहले कमी था, लेकिन आज भी जब रात में अकेली होती हूं, वीर की वो मजबूत बाहें, वो चौड़ी छाती, वो तेज सांसें याद आती हैं। दिल में एक मीठा दर्द सा उठता है। मैं मुस्कुराकर आंखें बंद कर लेती हूं। शायद वो प्यार था, शायद सिर्फ बदन की प्यास, लेकिन वो राज, वो आग मेरे अंदर कहीं आज भी सुलग रही है। ये थी मेरी पूरी कहानी। मैं प्रिया हूं, और ये मेरा वो राज था जो मैंने सिर्फ तुमसे साझा किया।